Hey, hello, and welcome back to the next part of chapter number 6, life process of class 10, that is human digestive system. So let's get started. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। सो अमीबा जो है मेनली होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था कि जब कोई ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड मटेरियल को इनटेक करता है और उसको बाद में डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब करता है तो इसे हम कहेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन ही अमीबा जो है शो करता है। अब इसके स्टेप क्या होंगे न्यूट्रिशन के अमीबा में, वो हैं, पहले ये क्या करता है, फूड पार्टिकल को एनगल्फ करेगा स्यूडोपोडिया की हेल्प से। जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है इधर, वो है स्यूडोपोडिया। तो स्यूडोपोडिया की हेल्प से ये फूड पार्टिकल को एनगल्फ करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस। फिर फूड जो है फूड वैक्यूल में आ जाएगा। जैसे ही फूड वैक्यूल साइटोप्लाज्म में आती है तो फूड का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन होगा। और जब फूड वैक्यूल बाहर खुलेगी आफ्टर डाइजेशन तो ये अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देंगी। सो इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहेंगे कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। सो ऐसे ही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सभी प्रोसेस सिर्फ एक ही सेल परफॉर्म करती है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक और एग्जांपल लेते हैं, ये है पैरामीशियम। ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मींस जो भी फंक्शन है इसके वो एक ही सेल परफॉर्म करेगी। ये पैरामीशियम जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है। इनके पास एक एडिशनल स्ट्रक्चर है जो है सीलिया, जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे बाहर बॉडी पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये है सीलिया, जो इनके फूड एनगल्फ करने में हेल्प करेगी। सेम प्रोसेस से जैसे अमीबा में हुआ है, सेम प्रोसेस से फूड वैक्यूल बनेगी और जैसे ही साइटोप्लाज्म में आएगी, यहाँ इस प्रोसेस को साइक्लोसिस बोलते हैं, यानी कि जो फूड है उसका पूरी बॉडी में स्ट्रीम कर जाना, मूवमेंट कर जाना, उसको साइक्लोसिस कहेंगे। फूड डाइजेशन होगा फूड वैक्यूल के अंदर और फिर जो है एब्जॉर्प्शन होगा फूड का। इसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो है टाइनी पोर्स के थ्रू, एनल पोर से, जो टाइनी पोर्स हैं उनको एनल पोर बोलते हैं यहाँ, और साइटोपेज से बाहर निकल जाएंगे। सो दिस इज़ द प्रोसेस इन पैरामीशियम, न्यूट्रिशन प्रोसेस इन पैरामीशियम। सो इस इमेज में आप साइटोपेज का पूरा प्रोसेस देख सकते हैं कि कैसे फूड जो है, फूड पार्टिकल पूरे बॉडी में स्ट्रीम कर रहा है, घूम रहा है। तो इसी प्रोसेस को साइटोपेज कहते हैं। पैरामीशियम के अंदर प्रोसेस होता है, ये है साइटोपेज प्रोसेस। सो यहाँ से क्लियर होगा, यूनिसेलुलर हमने दो ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं, अमीबा और पैरामीशियम में। अब स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे चैनल साइंस सिटी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर बेल आइकन दिख रहा हो गाइस तो उसको भी प्रेस ज़रूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो देख सकें। सो स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमें एट द एंड ऑफ चैप्टर पता होने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम फूड लेते किस लिए हैं, हम किस वाई डू वी ईट फूड, किस लिए खाते हैं, टू गेट एनर्जी। ये तो सभी को पता होगा, टू गेट एनर्जी वी ईट फूड। सो हाउ वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। अब फूड से एनर्जी हमें मिलती कैसे है, फूड से एनर्जी कैसे मिलती है, ये सब हम चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। कैसे पार्टिकल्स में वो ब्रेक करके, डाइजेस्ट होके, एब्जॉर्ब होके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। व्हाट हैपन टू फूड आफ्टर ईटिंग, इनटेक करने के बाद फूड का कैसे वो किस पार्ट से ट्रेवल करके डाइजेस्ट करता है, कैसे उसकी ट्रैवलिंग होती है, किस पार्ट से ट्रैवलिंग होती है, वो सब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। वाई समटाइम वी फील हार्टबर्न एंड एसिडिटी आफ्टर ईटिंग फूड। समटाइम हम फील होता है हार्टबर्न एंड एसिडिटी, एंड समटाइम हमें हिचकी भी आती है। तो उसका क्या रीज़न है, उसके क्या कोज हैं, ये सब भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हाउ मेनी आवर्स डज फूड स्टे इन स्टमक, स्टमक में कितनी देर फूड रहता है, और वैरायटी ऑफ फूड के बारे में बात करेंगे कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो वो कितनी देर उसको, कितना टाइम उसको लग रहा है स्टमक में डाइजेस्ट होने के लिए। अगर हम फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसको कितना टाइम डाइजेस्ट होने के लिए लग रहा है, ये सब हम इस चैप्टर से एक्सप्लेन कर सकेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज़ डाइजेशन, डाइजेशन एक्चुअली है क्या, ब्रेकडाउन ऑफ सो
तो डाइजेशन है क्या? व्हाट इज़ डाइजेशन? ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉलर डाइजेस्टेबल फूड दैट कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल का स्मॉलर और डाइजेस्टेबल फूड में ब्रेकडाउन होना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फूड हैं वो क्या होंगे? हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब क्या है? हमारे कॉम्प्लेक्स फूड हैं और इनका इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में टूट जाना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। और इसके लिए जो सिस्टम यूज़ होता है हमारी बॉडी में वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। एग्जैक्टली डाइजेशन है क्या? सो देखते हैं एग्जैक्टली डाइजेशन है क्या। डाइजेशन है कि जब हमारे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल या मॉलिक्यूल जब ब्रेक डाउन कर जाते हैं इन सिंपल एंड डाइजेस्टेबल फॉर्म के अंदर, तो उसको हम कहते हैं डाइजेशन। अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। जो कि कार्बोहाइड्रेट है वो ब्रेक हो जाएगा ग्लूकोज में, प्रोटीन ब्रेक डाउन कर जाएगा अमाइनो एसिड्स में, फैट फाइनली ब्रेक होगा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। यहाँ से कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हमें पता होने चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्स क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हम लास्ट वीडियो में भी पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट के सोर्स जो हैं, जितने भी अनाज हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, जैसे कि क्या खाते हैं? गेहूँ, जौ, मक्का, बाजरा, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट हैं। दीज आर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन जो है, प्रोटीन किस में मिलता है? प्रोटीन जो है दूध में, एग में, जितने हम दाल खाते हैं उन सब के अंदर हमारा होता है प्रोटीन। फैट जो हमारे पास घी है, ऑयल है, उस सब के अंदर फैट होता है जो कि फाइनली फैटी एसिड्स में ब्रेक हो जाएगा। दिस इज़ द मेन डाइजेशन कि जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनका टूट जाना सिंपल और एब्जॉर्बल फॉर्म के अंदर। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे फाइनली ब्रेक कर जाएगा ग्लूकोज के अंदर, प्रोटीन ब्रेक कर जाएगा अमाइनो एसिड्स के अंदर, और फैट जो है ब्रेक कर जाएगा फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के अंदर। हम इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज लेते हैं गर्मियों में। उसका मोटिव यही तो है कि हमें प्रोसेस जो है कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनने में टाइम टेकिंग है। हम इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज खाते हैं। दिस इज़ द मेन थिंग वाई वी ईट ग्लूकोज इन समर। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम डिस्कस करने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ एलिमेंट्री कैनाल एक साइड रहेगी और सेकंड साइड डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में हमारे जो मेन ऑर्गन हैं वो हैं बकल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। और डाइजेस्टिव ग्लैंड में हम पढ़ने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पेनक्रियाज एंड लीवर। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। बकल कैविटी। बकल कैविटी होती क्या है? जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। हमारा इनटेक ऑफ फूड हम माउथ से करते हैं, वहीं से हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बकल कैविटी को हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, और ये है क्या? फ्रंट पार्ट है जहाँ से हमारा डाइजेशन क्या होता है? स्टार्ट हो जाता है। इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं कि बकल कैविटी के अंदर जो फंक्शन है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड लुब्रिकेशन में ग्राइंडिंग ऑफ फूड के लिए डिफरेंट ऑर्गन रहेंगे जो हम डिस्कस करेंगे। लुब्रिकेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन है जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ग्राइंडिंग के लिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे टिथ, टंग एंड लिप्स। ये सब 3 ऑर्गन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट है टिथ, और हमारे माउथ में 4 टाइप्स ऑफ टिथ हैं, जो कि फर्स्ट है इंसीजर, देन कैनाइन, देन प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर जो टिथ हैं, फ्रंट टिथ जो है हमारे 4 टिथ, वो हैं इंसीजर टिथ। इंसीजर टिथ का फंक्शन क्या होता है? कटिंग टिथ बोलते हैं इनको, यानी कि किसी भी चीज़ को काटने के लिए यूज़ होते हैं। किसी भी चीज़ को काटने के लिए कौन से टिथ यूज़ होते हैं? इंसीजर टिथ यूज़ होते हैं। कैनाइन टिथ ये यूज़ होते हैं सीयरिंग ऑफ फूड, यानी कि फूड पार्टिकल्स को फाड़ने के लिए। कैनाइन टिथ जो हैं ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंटली वेस्टिजियल ऑर्गन माने जाते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन वो हैं जो पहले जब आदि मानव था, जो ह्यूमन था वो आदि मानव था, तो उस टाइम पे यूज़ होते थे जो ऑर्गन, बट अब यूज़ में नहीं है, तो उनको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। जब ह्यूमन जो है
मानव था, आदि मानव था, तो वो उस टाइम उसको कच्चा मांस खाना होता था, तो कच्चा मांस खाने के लिए उसको फाड़ना पड़ता था, तो उस टाइम पे कैनाइन टीथ यूज़ होते थे, बट दिस टाइम दीज आर नॉट इन यूज़। इसलिए सम टाइम आप ये भी देखते होंगे कि जो टिथ हैं कैनाइन टिथ होते हैं जो अंदर की साइड निकले होते हैं, सो ये थोड़ी सी उसके अंदर माल फंक्शन भी है। प्रीमोलर टिथ, प्रीमोलर टिथ जो है च्यूइंग ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। मोलर टिथ भी हेल्प करते हैं ग्राइंडिंग ऑफ फूड में। सो 4 टाइप के टिथ जो है यहाँ पे हैं इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर जो है कटिंग टिथ हैं, काटने के काम आते हैं। कैनाइन टिथ सीयरिंग ऑफ फूड में काम आते हैं, यानी कि फूड को फाड़ने में काम आते हैं। प्रीमोलर जो है च्यूइंग ऑफ फूड, फूड चबाने के लिए काम आते हैं। मोलर जो है ग्राइंडिंग ऑफ फूड, यानी कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फूड हमने पढ़ा है उसका हाफ ऑफ ग्राइंडिंग तो इधर ही हो चुकी है। फूड पार्टिकल जो है कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल यहाँ पे ब्रेक डाउन हो चुके हैं। देखते हैं कि ह्यूमन टिथ की क्या क्या फीचर हैं। सो फर्स्ट इज हेट्रोडोंट, डाइफोएडोंट एंड थिकोडोंट। जो ह्यूमन टिथ है वो हेट्रोडोंट होते हैं, हेट्रोडोंट और होमोडोंट। हेट्रोडोंट का मीनिंग क्या है कि जो ह्यूमन टिथ है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर के होते हैं। डाइफाइडोंट का मतलब होता है कि वो ह्यूमन के लाइफ स्पैन में 2 टाइम्स जो है टिथ निकलते हैं हमारे। एक बार मिल्क टिथ निकलते हैं, उसके बाद परमानेंट टिथ निकलते हैं। मिल्क टिथ जो हैं वो उनके नंबर होते हैं 20 और जो परमानेंट टिथ होते हैं वो होते हैं 32। थिकोडोंट, थिकोडोंट का मतलब है कि जो टिथ है वो सॉकेट के अंदर फिक्स होता है। अगर वो सॉकेट के अंदर फिक्स होता है तो ऐसे टिथ को हम करेक्टराइज करते हैं थिकोडोंट के अंदर। सो देखते हैं डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। 2123 अपॉन 2123, ये अपर जा के लिए है और ये डाउन जा के लिए है। यहाँ पे जो 2 है वो है इंसीजर, देन 1 कैनाइन टिथ, देन 2 प्रीमोलर और लास्ट 3 जो है मोलर टिथ के लिए रिप्रेजेंट करता है। अगर माउथ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये एक साइड का डेंटल फॉर्मूला रहेगा। सो बात करते हैं टंग के बारे में। टंग जो है हमारे लिए यूज़फुल है स्पीकिंग के लिए। फीलिंग टेस्ट, जो 4 टाइप ऑफ टेस्ट हैं उनको फील कराती है। हम इस टंग की वजह से ही हम किसी ऑब्जेक्ट का, किसी भी फूड का टेस्ट बता सकते हैं। मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विद फूड, ये हमें हेल्प करती है सलाइवा को फूड से मिक्स करने में। जब सलाइवा फूड के साथ मिक्स हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं बोलस। और इसके अलावा टंग हेल्प करती है स्वेलविंग ऑफ फूड में, यानी कि खाने को निगलने में हेल्प करती है। टंग कंटेन नर्व्स दैट डिटेक्ट एंड ट्रांसमिट द सिग्नल टू ब्रेन। इसके अलावा जो टंग है उस पर नर्व्स होती हैं जो कि क्या करती है, सिग्नल को ट्रांसमिट कर देंगी ब्रेन के पास, जिससे हमें फूड का टेस्ट जो है वो पता लग सके। सो देखते हैं टिथ की स्ट्रक्चर। यहाँ जो येलो टिथ है, डार्क येलो टिथ जो हमारी है इंसीजर टिथ। इसके नेक्स्ट ही जो ब्लू टिथ है वो है कैनाइन टिथ, जो कि हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन माउथ के अंदर वेस्टिजियल है। देन द ऑरेंज कलर टिथ आर प्रीमोलर टिथ और जो नेक्स्ट 3 टिथ हैं वो है मोलर टिथ। सो यहाँ से डेंटल फॉर्मूला और जो टिथ टाइप्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे कि ये जो है लोअर जा दिखा रखा है और जो टिथ हैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके 2, 1, 2, 3 ऐसे करके हम क्लियर कर सकते हैं। सो टीथ एंड टंग्स हम कर चुके हैं। अब देखते हैं लिप्स। लिप्स डोंट लेट द फूड आउट ऑफ माउथ। लिप्स जो हैं वो फूड को माउथ के अंदर बना के रखते हैं। दे डोंट लेट द फूड आउट ऑफ माउथ। नेक्स्ट है इसोफेगस। फर्स्ट हमने ओरल कैविटी, बकल कैविटी पढ़ी है, सेकंड हम पढ़ रहे हैं इसोफेगस। इसोफेगस है क्या? 25 सेंटीमीटर की एक मस्कुलर लॉन्ग ट्यूब होती है, यानी मसल्स की बनी हुई ट्यूब है विद अ स्पिन कटर एट ईच एंड। दोनों एंड पे यहाँ पे ओपनिंग होती है। अपर एंड पे भी जहाँ ये माउथ के साथ, ओरल कैविटी के साथ कनेक्टेड है, और नीचे जहाँ भी ओपन होगी, स्टमक के अंदर ओपन होगी, तो वहाँ भी इसके पास एक ओपनिंग होगी। ओपनिंग या वाल्व को हम स्पिन कटर भी बोल सकते हैं। जो स्वेलोड फूड है वो माउथ से, ओरल कैविटी से होके कहाँ आएगा? इसोफेगस में आएगा, और इसोफेगस इस फूड को माउथ से स्टमक तक ट्रांसपोर्ट करेगी। जो भी हम फूड और फ्लूइड खा रहे हैं, पी रहे हैं,
वो फाइनली माउथ से स्टमक में आएगा और बीच का जो गैप बना रहा है, जंक्शन जो है वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है माउथ और स्टमक को जोड़ने वाला एक लिंक है। फूड जो है पुश डाउन होता है एक मूवमेंट से, जिसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बेसिकली है क्या कि जो मसल्स है ईसोफेगस के अंदर, ईसोफेगस हमने कहा कि एक मस्कुलर ट्यूब है भाई, तो मस्कुलर ट्यूब यानी मसल्स से मिलके बनी है। इन मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होती है जो कि फूड को पुश करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एलिमेंट्री कैनाल को क्या करेगी, ये पुश करेगी टू मूव द फूड फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये देख सकते हैं कि कैसे फूड जो है डाउन जा रहा है ईसोफेगस में, कि पहले जो ईसोफेगस है यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, बोथ साइड से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। फूड जो है आगे की साइड पुश हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम में ये आगे फिर से पुश करेगी और फूड ऐसे करके फाइनली स्टमक तक ट्रांसपोर्ट हो जाता है। सो दिस इज़ द पेरिस्टालसिस मोमेंट। नेक्स्ट है स्टमक। अभी तक हमने पढ़ा है कि हमारा जो फूड है वो माउथ से एंटर करता है और देन एंटर करता है बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी से होते हुए ईसोफेगस पेरिस्टालसिस मूवमेंट से फूड को पहुंचा देती है स्टमक तक। अब स्टमक क्या है ये हमें जानना है। सो स्टमक क्या है, एक थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, बैग जैसी सी एक थिक वॉल्ड सी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है फूड यहाँ आएगा ईसोफेगस के बाद। ये क्या करता है, रिसीव फूड फ्रॉम ईसोफेगस और ओपन कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा। इसकी जो लाइनिंग है, स्टमक की जो लाइनिंग है वो सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करती हैं। इसके अलावा सिक्रीट करती है म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इनके फंक्शन क्या है, म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करती है लाइनिंग ऑफ स्टमक को एक्शन ऑफ एसिड से, जो कि ये खुद ही सिक्रीट कर रहा है HCl। HCl का फंक्शन क्या है कि ये किल करता है, डिस्ट्रॉय करता है बैक्टीरिया को जो कि फूड के साथ एंटर कर जाते हैं, और मीडियम को बनाता है एसिडिक, जो कि फर्दर डाइजेशन में हेल्प करेगा। इसके अलावा ये सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूस, जिन्हें बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस, क्योंकि स्टमक से रिलीज़ हो रहे हैं तो इनको कहेंगे गैस्ट्रिक जूसेस, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जिनके लिए प्रेजेंट है। और गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम होंगे पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन। इनके फंक्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट है कि फूड इज़ चर्न्ड इनटू स्मॉल सेमी सॉलिड मास इन द स्टमक एंड इज़ कॉल्ड एज चाइम। सो यहाँ पे जो फूड होता है वो हाफ लिक्विड होता है जिसे कहते हैं चाइम, और जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में वो फूड को ब्रेक करते हैं। देखते हैं स्ट्रक्चर स्टमक की मेनली यहाँ बता दूँ कि 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स हैं कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। जो ये पाइलोरिक रीजन है स्टमक का, ये सिक्रेट करता है, यहाँ प्रेजेंट होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करती हैं, जिसमें एंजाइम होते हैं जो अभी बताया था कि पेप्सिन, रेनिन और म्यूसिन जो है एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। पेप्सिन बता दूँ कि इसका फंक्शन होता है प्रोटीन को ब्रेक करना। रेनिन जो है वो कन्वर्ट करता है मिल्क को कर्ड में। म्यूसिन जो है वो रिड्यूस करता है HCl इफ़ेक्ट को, यानी कि प्रोटेक्ट करता है, जो स्टमक की थिक वॉल लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है HCl से। यहाँ सो बेसिकली स्टमक के 3 पार्ट हैं, यही याद करना है कि कार्डियक, फंडस जो है मेन बॉडी है, और पाइलोरिक जो है लास्ट रीजन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होगा, और पाइलोरिक रीजन में ही हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं जो सिक्रेट करती हैं गैस्ट्रिक जूसेस। तो नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अच्छा, अभी तक हमने फूड इनटेक किया है माउथ से होते हुए बक्कल कैविटी में एंटर करेगा, बक्कल कैविटी उसको प्रोसीड करेगी ईसोफेगस में, और ईसोफेगस पेरिस्टालसिस मोमेंट से स्टमक में फूड को एंट्री करवाएगी। अब जो है हम स्टमक पढ़ चुके हैं, स्टमक जो है फूड को पाइलोरिक रीजन से सेंड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन है क्या। स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल की सबसे लंबा पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 20 फीट
लेंथ है इसकी ह्यूमन में अगर देखें तो 6 to 6.9 मीटर तक लंबी होगी और इसका डायमीटर होता है 1 इंच तक। इसका फंक्शन क्या है कि एब्जॉर्ब करती है मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट, जो भी हम ड्रिंक ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, तो ये उससे मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी। इसके 3 रीजन है, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। जो सबसे फ्रंट पार्ट है, जो सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो है क्या है, ड्यूडेनम, जो कि द रीजन विच फॉलोज स्टमक। स्टमक के बाद जो रीजन आ रहा है वो है ड्यूडेनम। जेजुनम जो है वो मिडल पार्ट रहेगा और सबसे लास्ट पार्ट जो है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में फर्दर फूड को पहुंचाएगा, वो पार्ट होता है इलियम। इंटरनल सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको कहते हैं विलाई। विलाई जो है यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट रीज़न है स्मॉल इंटेस्टाइन का, क्योंकि मेन एब्जॉर्प्शन का काम विलाई ही करती हैं। और विलाई जो है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक ऐसी ही स्ट्रक्चर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती हैं। सो अगर विलाई पूछे कि है क्या, तो स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को ही विलाई कहते हैं, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। A common pancreatic duct from pancreas and liver open into the duodenum। अच्छा, पेनक्रियाटिक जो पेनक्रियाज है पेनक्रियाटिक डक्ट एंड लीवर से, पेनक्रियाज और लीवर से एक डक्ट ओपन होगी, पेनक्रियाटिक डक्ट किसके अंदर, ड्यूडेनम जो पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर ओपन होने वाली है पेनक्रियाटिक डक्ट। ये हम सब पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर, डाइजेस्टिव जूसेस के अंदर। सो फंक्शन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का, मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जितना भी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो यहाँ पे ओक्योर होता है। ये है विलाई, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको ये दिख रहे होंगे। ये जो है एक तो भाई जो है सरफेस डायरेक्टली ऐसे सिंपल है, स्ट्रेट है, लेकिन एक सरफेस जो है ऐसे करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, तो इससे क्या होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है किसी सरफेस का। प्रोजेक्शंस अगर बने होते हैं सरफेस पे तो वो इंक्रीज़ कर देते हैं सरफेस एरिया को, और ऐसे ही जो प्रोजेक्शंस है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिन्हें कहा जाता है विलाई। और ये इनका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस को इंक्रीज़ करना। अच्छा, ये जो विलाई की एक विलाई जो है एक लेयर की बनी होती है, जिन्हें कहते हैं माइक्रोविलाई। इनके अंदर जो सेल होते हैं उनको बोलते हैं एंट्रोसिस्ट, बट आपको यहाँ तक याद नहीं करना। तो डायग्राम में हम यहाँ देख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फिक्स होती है और 20 फीट जो है लंबी होती है, और ये इसके अंदर फिक्स होती है कैसे, कोइल्ड फॉर्म में, जैसे कि शो ही हो रहा है यहाँ पे कि कोइल्ड फॉर्म में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो यहाँ पे फिक्स हुई होती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है बाहर के साइड जो है ये है लार्ज इंटेस्टाइन। ये इसकी लंबाई होती है 5 फीट या फिर 1.5 मीटर, और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 3 इंच, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का हमने डायमीटर पढ़ा था 1 इंच जो है इसका डायमीटर होता है। सो देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन क्या है। यहाँ देखते हैं कि फूड जो है फर्स्टली ईसोफेगस से आके देन स्टमक में एंटर करके और फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन से आके और अब एंटर कर रहा है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। सो पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ह्यूमन के अंदर 5 फीट लॉन्ग होती है, और इसके जो हैं 2 रीजन होते हैं मेनली, कोलोन एंड रेक्टम। मेनली जो है कोलोन और रेक्टम पढ़ेंगे। इसके अलावा इसका एक पार्ट और है जिसको बोलते हैं सीकम। सीकम जो है जब स्मॉल इंटेस्टाइन खुलती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो उस एंड पार्ट को जो जिसमें खुलती है उस एंड पार्ट को जो है क्या कहेंगे, सीकम कहेंगे। सो एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसको क्या बोलते हैं, सीकम बोलते हैं। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जब लार्ज इंटेस्टाइन से जिस एंडिंग पार्ट पे मीट कर रही होती है उसको सीकम बोलते हैं। कोलोन जो है ये क्या करती है, कोलोन एब्जॉर्ब करती है विटामिन के को, जो कि कोलोनिक बैक्टीरिया बनाते हैं। कोलोनिक बैक्टीरिया, जो कोलोन है इसके अंदर कुछ यूजफुल बैक्टीरिया मिलते हैं जिनको बोलते हैं ई कोलाई, इस्केरेशिया कोलाई।
ये इकोलाई जो है विटामिन के बनाते हैं और ये विटामिन के को एब्जॉर्ब करने का काम करती है कोलोन। सो मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो मेनली हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। सो जो बचा खुचा पार्ट है एब्जॉर्प्शन का वो होगा अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। जो कोलोन है इसके हमारे पास 3 रीजन है, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। और असेंडिंग मीन्स ऊपर चढ़ते हुए, ट्रांसवर्स मीन्स ऐसे हॉरिजेंटली, एंड देन दिस डिसेंडिंग कोलोन यानी कि नीचे गिरती हुई कोलोन। इसके जो असेंडिंग कोलोन है इसके बेस पे होती है अपेंडिक्स लाइक स्ट्रक्चर होती है। अपेंडिक्स जिसको बोलते हैं ऐसी स्मॉल फिंगर लाइक आउट ग्रोथ होती है जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। और इसमें होते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया एंड समटाइम इसमें जो फूड है वो यहाँ पे कैप्चर हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से समटाइम इट कोज प्रॉब्लम इन ह्यूमंस। सो यहाँ देख सकते हो कि कोलोन के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट इज असेंडिंग, देन ट्रांसवर्स एंड देन डिसेंडिंग कोलोन, और लास्ट पार्ट जो है वो है रेक्टम। सो फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो पहुँच चुका है रेक्टम के अंदर, और रेक्टम जो है वो फाइनली ओपन होगा बाहर विद द ओपनिंग जिसे कहते हैं एनस। एनस में इंटरनल और एक्सटर्नल एनल्स फिन कटर होते हैं, यानी कि एक्सटर्नली और इंटरनली जो है इसमें होती हैं ओपनिंग। सो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज, लीवर एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। मीन्स पूरा चैप्टर गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में, डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में।